जिंदाबाद जिंदाबाद बाबूलाल बाबूलाल भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद पीछे दो पीछे दो पीछे दो साइड में ले लीजिए ना आइए आइए इधर आइए सर सर एक मिनट सर ले लो ले लो ले लो जिंदाबाद 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 जय श्री राम जिंदाबाद 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 जीतेगा भाई जीतेगा जीतेगा भाई जीतेगा भारत माता की भारत माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। इन सब विषयों पर ध्यान दीजिएगा। तकलीफ को मैंने सुना है निश्चित रूप से आपकी उस समाधान आज तो इतना ही कह रहा हूँ। आज तो मैं आप सब लोगों से निवेदन करने के लिए अपील करने के लिए सिर्फ आया हूँ कि 20 तारीख को चुनाव है और 20 तारीख को चुनाव में आपका वोट भारतीय जनता पार्टी को चाहिए, कमल फूल छाप में चाहिए। यही निवेदन यही अपील करने के लिए आया हूँ। पिछले 5 वर्षों से झारखंड की जो अगर झारखंड की जो स्थिति है, अगर इस बदतर स्थिति है, अगर गलती से भी कोई लोग सरकार बना ली है तो झारखंड और बद से बदतर हो जाएगी। आज इस राज्य में कानून की स्थिति क्या है? रोज चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, बहु बेटियां भी कहीं कोई सुरक्षित नहीं है। साथ ही इस प्रदेश के अंदर में जो हालत पैदा हुई है खास करके नौजवानों से कहा गया था 5 लाख लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन पूरे 5 वर्षों में नौकरी तो मिला नहीं। पिछले दिनों आप सबने देखा कि एक्साइज विभाग में सिपाही की बहाली के नाम पर बच्चों को रात भर जगा करके दौड़ाया गया। 1, 2, 3 नहीं बल्कि 19 बच्चे की मौत हो गई। हेमंत सोरेन के चेहरे पर कहीं कोई शिकन भी नहीं था। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से कह रहा हूं, जो व्यक्ति अपने बाबूजी का कसम खाया था कि 5 लाख नौकरी नहीं तो संन्यास ले लेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ऐसे ही माँ बहनों से भी वादा किया था कि सरकार बनेगी 2,000 रुपए चूल्हा खर्च देंगे, 72,000 रुपया साल में देंगे, लड़कियों की शादी होगी तो सोने की सिक्का देंगे, लेकिन कुछ भी किया नहीं। और आज जब चुनाव आया तो 1,000 रुपया लेकर के आया 2 महीना से, ताकि वोट लोगों का प्राप्त कर सके। और इसलिए मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं कि इन्होंने 5 साल तक झारखंड के लोगों को ठगाए, 5 साल तक झारखंड को लूटा है, कोयला को लूटा, बालू को लूटा, पत्थर को लूटा, यहाँ तक कि गरीबों की जेब में पैसा तो सरकारी दफ्तरों में बाबू लोगों ने लूटा। चाहे अंचल जाइए, चाहे ब्लॉक जाइए, चाहे थाना जाइए, बिना पैसे से काम नहीं होता है। कहीं भी शिकायत करे कोई सुनने वाला नहीं होता है, क्योंकि पैसा दे करके लोग आते हैं तो पैसा ले करके लोग जाते हैं। और इसलिए मैं यही कहने के लिए आया हूँ कि इस राज्य से भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकना है, उसमें आपका साथ चाहिए, उसमें आपका साथ चाहिए, सहयोग चाहिए। हम यही कहने के लिए आया हूँ। जानते हैं कि सरकार सड़क सरकार बनाती है, बाकी काम सरकार करती है। विधायक तो एक आवाज उठाते, हम लोग तो हल्ला ही करते हैं। और झारखंड में जितनी आवाज हम सब लोगों ने उठाए हैं, भारतीय जनता पार्टी लड़ती रही है, उतनी तो किसी ने आवाज नहीं उठाया। लेकिन आज इस प्रदेश में जो सरकार है वो काम करती नहीं, कमाने में लगे हुए, अपने तिजोरी को भरने में लगे हुए। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से कहूंगा कि आपने पहले भी हमें जिताया है, इसलिए जीत में तो कोई शंका नहीं। अभी आप बता रहे थे कि चुनाव तो आपको हम लोग जिताएंगे, लेकिन मैं आप सबसे कहूंगा कि इसको रिकॉर्ड मतों से इस बार जिताना भारतीय जनता पार्टी को। और यही कहने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूं।
क्योंकि आपको काम करना है, आपको जिताना है, आपकी दर्द आपकी तकलीफ को निश्चित रूप से हम ध्यान में रखेंगे। मैं यही आज आप सबसे निवेदन कर रहा हूं और इसलिए फिर से कहूंगा कि देश में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है, देश के गृह मंत्री जी ने आकर के कहा है, घोषणा किया है, कल भी प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा कि सरकार बीजेपी के नेतृत्व में बनेगी तो गरीब माँ बहनों के खाते में 2100 रुपया महीना में मिला करेगा। उन्होंने कहा कि 500 रुपया में गैस की सिलेंडर मिला करेगा, साल में पर्व के अवसर पर 2 सिलेंडर मुफ्त में मिला करेगा और गरीबों के लिए 21 लाख तक के मकान भी 5 वर्षों के अंदर में होगी, ताकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कोई भी गरीब मकान विहीन नहीं रहेंगे। यही मैं आज आप सबसे कहने के लिए आया हूँ, यही निवेदन करने के लिए आया हूँ। झारखंड के अंदर में 3 लाख ऐसे सरकारी पद वैकेंट पड़ा हुआ है, तो इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आश्वस्त करके गया और मैं भी आज आपको आश्वस्त करता हूँ, सरकार बनेगी तो 1 साल के अंदर में 1.5 लाख सरकारी पदों को भरा जाएगा और साथ ही जो नौजवान एग्जाम देते हैं जहाँ गड़बड़ी हुई है उसकी जांच भी कराई जाएगी सीबीआई से और अगले जो एग्जाम होंगे उसके पहले ही कैलेंडर जारी हो जाएगी, कब एग्जाम होगा, कब रिजल्ट होगा, कब लोगों की नियुक्ति पत्र मिलेगी। और इसलिए मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूँ। और तो हम लोगों ने घोषणा पत्र में ही कहा कि उसका रद्द होगा और उसकी सीबीआई जांच होगी जो गड़बड़ी हुई है, ताकि जो भी दोषी होंगे उनको सजा मिलेगा, उसको दंड मिलेगा, दोषियों को कभी छोड़ा नहीं जाएगा। यही मैं कहने के लिए, यही निवेदन करने के लिए खड़ा हुआ। लेकिन उसमें एक शर्त है, आप सबको ये पूरा करना है, मालिक आप सब है। इस बार 20 तारीख को आप सब लोग एक वोट भारतीय जनता पार्टी को देना, एक वोट कमल फूल छाप को देना और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करना, यही निवेदन और यही अपील के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।